हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर लगभग सभी लोग, बड़े इन्वेस्टर, सभी ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक्स के ऊपर बुलिश बने हुए हैं और स्टॉक्स के टारगेट लॉन्ग टर्म के बेसिस पर 200, 300, 400 बता रहे हैं। पर हमें यहाँ पर स्टॉक्स में चार्ट को देख करके स्टॉक्स को पहचानना है और स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए हमेशा से, और जितने भी स्टॉक्स के वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स में हमारा मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो 116 रुपए का है। तो जब भी स्टॉक्स में पुराना वाला लो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको उस लेवल को मार्क करते हुए चलना है। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको मंथली चार्ट का एक्सप्लेनेशन करके बताया भी था और स्टॉक्स में बहुत सारे लेवल्स, जो कि इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, उसके बाद इन तीनों कैंडल के हाई को, फिर इस कैंडल का हाई, ये सभी मार्क करके बताया था। अब मैंने आपसे एक बात और ये भी कही थी कि जब तक स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। अब अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाली जो मंथ की कैंडल है उसके अंदर इस मंथ की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी स्टॉक्स में ये वाला मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर स्टॉक्स हमारा मंथली चार्ट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अगर हमारा फिर से हाई को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है, क्योंकि लास्ट वाले मंथ की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ या बीच में होती हुई दिखाई दी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टॉक्स में डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। मंथली चार्ट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि 72.80 का है, लगभग 73 के आसपास का, और वहीं पे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए भी दिखाई दे रहा है। चार्ट के बेसिस पर अगर आप टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 रुपए के आसपास का, 81 रुपए के आसपास का यहाँ पर टारगेट बन रहा है, जो कि पिछले मंथ का हाई और इस मंथ का लो भी है। तो ये चीज तो आपको एक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 80 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब हम यहाँ पर चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट के बेसिस पर मैंने आपको सपोर्ट लेवल बना करके बताया था और वो लेवल था हमारा लगभग लगभग 70 से 71 रुपए के आसपास का। इस कैंडल के हाई के बाद यहाँ से देखेंगे तो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा था, और हमारा नियम एक ही फॉलो करता है कि जब स्टॉक्स रेड कैंडल बना देता है तो आपको सतर्क हो जाना है और उसके बाद चेकआउट करना है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हाई ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं। अगर हाई नहीं बना रहा है और रेड कैंडल बनाता है तो हमें सतर्क हो जाना है और अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए तैयार रहना है। अब इस कैंडल के हाई के बाद स्टोक्स ने हाई नहीं बनाया और फिर स्टोक्स ने जो सपोर्ट बनाया वो आप देख सकते हैं। स्टोक का लो था 74 का। इस लो को तोड़ते हुए स्टोक्स ने फिर से लो बनाया 72.50 का, और अब स्टोक्स अभी तक कंफर्मेशन नहीं दे पाया है और स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा बनेगा लगभग इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग 71 रुपए 70 रुपए के आसपास का है। तो हमें यहाँ तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए और इसको अगर आप देखेंगे तो 70 रुपए 90 पैसे के आसपास का सपोर्ट बनेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के लो का, जो कि पुराना वाला लो भी है 61 रुपए 60 पैसे का। साथ ही स्टॉक्स यहाँ पर धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है और रेड कैंडल और लो बनाते हुए आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो कल के दिन स्टॉक्स का हाई 77 का था और स्टॉक्स उस लेवल को जो कल के हाई के आसपास का था उसको होल्ड नहीं कर पाया और स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी। हालांकि मार्केट में भी गिरावट थी तो घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टॉक जहां पर खड़ा है वो है स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल, जो लगभग हमारा 72.50 से लेके 73 के आसपास का है। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो बड़ी गिरावट हो सकती है। उस केस में मैंने आपका सपोर्ट लेवल पहले ही बता दिया है 70 रुपए के आसपास का, जो कि सॉरी 70 रुपए 90 पैसे का पहला सपोर्ट है और दूसरा लेवल है 65 रुपए 60 पैसे का।
जल्दबाजी नहीं करें, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये मुझे भी दिखाई दे रहा है और आपको भी यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, पर स्टॉक्स ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक्स को यहाँ पर इस लो को टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक्स अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इस लो को नहीं तोड़ेगा और यहाँ से हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा, और उस केस में आपका टारगेट जो बनेगा वो बनेगा आपका 80 रुपए का, जो कि हमारा यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं इस कैंडल का हाई है। फिर दूसरा टारगेट इसके ऊपर का हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो टारगेट आपको लेकर के चलना है। अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम करें, क्योंकि 71 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर स्टॉक्स कौन सी कैंडल बनाता है तब हमें यहाँ पे सतर्क हो जाना है। अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो हमारा यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हम केवल यही काम करेंगे कि स्टॉक्स का जो चार्ट है उसके बेसिस पर हमें स्टॉक्स को किस तरह से रीड करना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वीकली चार्ट एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा था और हाई बना रहा था, हाई के पास क्लोज हो रहा था। लास्ट की वीक की जो ग्रीन कैंडल है उसको अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल बनी थी जितनी नीचे आई है उतना स्टॉक्स ऊपर भी गया था और क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई थी। उसके बाद स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया वीकली के चार्ट में, और अभी तक स्टॉक्स ने 3 रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। तो जब तक स्टॉक्स नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है वीकली चार्ट में, तो हमें इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, स्टॉक यहीं रहेगा और स्टॉक्स के ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। पर एक बार अगर आप इस तरह के चार्ट पैटर्न में फंस जाते हैं, जो लो बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो आपको फिर हो सकता है कि जो डिस्काउंट पे स्टॉक मिलता है वो नहीं मिलेगा। हो सकता है जो स्टॉक्स आपको 70 रुपए में मिल रहा है वो आपको जो है 65 रुपए पे भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। मार्केट यहीं पे रहेगा, स्टॉक भी यहीं पे रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।